प्रश्नकर्ता हैं कमल घनशाला जी, सीए संजीव नंदा जी, पंडित राम कुमार शर्मा जी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा का स्तर तेजी से गिर रहा है। एक डिग्रीधारी बेरोजगार फौज तैयार हो रही है जो पूरी तरह से अनस्किल्ड है। संघ इस समस्या का क्या समाधान देखता है? शिक्षा नौकरी के लिए है, ये मानसिकता इसके लिए जिम्मेवार है। डिग्री चाहिए, क्यों चाहिए? नौकरी के लिए चाहिए। तो मैं कृषि विद्यापीठ में पढ़ा हूं। हमारी यूनिवर्सिटी में इतने सारे एग्रीकल्चर वेटरनरी के छात्र थे, मेरे स्वाध्याय भी है कुछ। पोस्ट ग्रेजुएट, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ये लोग खेती में नहीं गए, वो लोग नौकरी में गए। बैंक में लोन ऑफिसर बन के साइन करते रहे, सफेद कागज पर स्याही की खेती करते रहे। घरों में 70 एकड़ 100 एकड़ अच्छी खेती थी, पानी था, पंप थे, लेकिन अपने व्यवसाय में वापस नहीं गए। क्यों? कि कमाना यानी नौकरी करना, वो भी सरकारी रहे तो बहुत अच्छा है, और मेरे घर के पास रहे ऑफिस तो बहुत अच्छा है। ये मानसिकता सबको नौकरी की तरफ बढ़ाती है। वास्तव में कमाना है तो कमाने का हुनर चाहिए, स्किल्स चाहिए। हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम नौकर नहीं बनेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। ऐसी अगर सोच है तो ये नौकरी की तरफ जो बड़ा प्रवाह जा रहा है, आधा लोड तो कम हो जाएगा। और जो ऐसा करते हैं वो बड़े बनते हैं। मुझे एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार मिले, उन्होंने कहा कि मैं जो ऊंची पढ़ाई लिखाई कमर्शियल होने के कारण महंगी पड़ती है, सीख नहीं सकते, उनको मैं व्यवसाय सिखाता हूँ। 400 लोगों को, 400 बच्चों को मैंने खड़ा किया अपने पैर पर। और एक उदाहरण उन्होंने बताया कि होटल में और बर्तन मांजने वाला लड़का, उसको पूछा उन्होंने क्यों सीखा नहीं? 8वीं में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? होता नहीं, एक तो पढ़ाई में रुचि नहीं, दूसरा पैसा नहीं। तो उसने कहा फिर क्या करने चाहते हो? तो बोले मैं कोई उद्योग करना चाहता हूँ। कौन सा उद्योग कर सकते हो? उसने कहा मैं पान ठेला चला सकता हूँ। तो उन्होंने उसको पान ठेला खड़ा करने में कितना धन लगता है? 4-5 हज़ार रुपया लगाया उन्होंने उस समय, यानी 10 साल के पहले की बात है। और फिर रोज 1 साल वो जाते थे वहां पान खाने, और फिर उसको पूछते थे आज कितना सामान लाया, कहाँ से लाया, कैसा अकाउंट रखा, उधारी दी क्या, कितनी दी, वसूल कैसे कर रहे हो। 1 साल उन्होंने उनको बिजनेस सिखाया। रोज 2 बार जाते थे भोजन के बाद। और उस लड़के की उस दिन उन्होंने बताया कि आज की तारीख में पास ही शिरडी के पास गांव है, 29 लाख की प्रॉपर्टी है। तो काम करने से आजीविका चलती है, काम करने से समाज का भी उपकार होता है। उसमें एक काम, छोटा सा काम रहता है। कोई भी दुनिया का समाज, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर 30% से ज्यादा जॉब्स नहीं दे सकते। बाकी सब अपने हाथ से कमाने वाले छोटे बड़े लोग रहते हैं। लेकिन और एक कठिनाई यह है कि ये छोटा बड़ा वाला मामला काम में आ गया, प्राचीन समय में ही आ गया। ये काम हल्का है, इस काम में अस्वच्छता है, इसलिए ये काम हल्का है। हल्का नहीं, नीच है। ये जब से आ गया तब से हमारे समाज की गिरावट शुरू हो गई। तो श्रम प्रतिष्ठा नाम की चीज धीरे धीरे कम हो गई। अभी श्रम प्रतिष्ठा आवश्यक है। मेहनत से काम करने वाले को सम्मान देना है। खेती में नहीं गए लोग, क्यों नहीं गए? किसान को लड़की नहीं देता कोई। अच्छा किसान है, अच्छा कमा रहा है लाखों, लेकिन देहात में रहता है, किसान ही करता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन लड़की नहीं मिलती। ये क्या है? श्रम प्रतिष्ठा नहीं है। तो श्रम प्रतिष्ठा उत्पन्न करे, आजीविका यानी नौकरी, ये भ्रम नष्ट करे,
और अपने हाथ से कमाकर अपने को और अपने परिवार को खड़ा करने का दम भरे युवकों में है। तो भारतवर्ष अपने यहाँ के सब काम निपटकर अन्य देशों के काम करने के लिए भी वर्कफोर्स दे सकता है, इतनी अपनी तैयारी है। उसको ठीक से उस पोटेंशियल को सामने लाकर उसका उपयोग करना चाहिए।